हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्क डीएम। चलिए आज मैं आपको सिखाता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते कैसे हैं और हमको क्या क्या फैक्टर है जो हमको डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते वक्त हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी हम डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं तो सबसे पहले हमको अपने दिमाग में ये रखना होता है कि हमारा जो हम करना क्या चाहते हैं, मीन्स हम क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं। अगर मैं ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करूँ तो वो सबसे पहले उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा उनका मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि वो अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहते हैं। ठीक है। अगर मैं किसी सर्विस प्रोवाइडर की बात करूँ तो उनकी मेन जो उनका जो मेन गोल होगा वो अपनी सर्विसेज को सेल आउट करना चाहते हैं। अगर मैं केवल ब्लॉगर की बात करूँ तो उसके लिए ट्रैफिक सफिशिएंट है, मीन्स उसको केवल अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए होता है। ठीक है। हम ये सब क्यों करते हैं, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको डेस्टिनेशन आपको पता हो तो आप उसको पाने के लिए ही उसको पाने के लिए ही एक स्टेप आगे बढ़ाओगे, वो उसी को ध्यान में रखते हुए बढ़ाओगे। ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते वक्त होता है। अगर आपको गोल पता हो तो ही आप डिसाइड कर पाते हो कि आपको किस वे में जाना है, और ये आपको हेल्प भी करेगा। जब आप अपनी स्ट्रेटेजी को एनालाइज करोगे तो आपको ये हेल्प भी करेगा कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो गोल के अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही है। अगर नहीं चल रही है तो क्या क्या चेंजेस आपको ज़रूरत है जो आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए चाहिए। जब आप अपना गोल डिसाइड कर लेते हो तो उसके बाद आपको नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो आपको अपने कस्टमर्स के बारे में देखना होता है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर कौन है, मीन्स वो कौन है जो आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा, और वो कौन है जो आपकी सर्विसेज को यूज़ करेगा। अगर आप ब्लॉगर है तो कौन से वो रीडर्स हैं जो आपके पोस्ट को रीड करेंगे। और सपोज़ अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कोई ब्लॉग लिखता हूँ तो जाहिर सी बात है कि उस ब्लॉग को डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड फील्ड वाले ही लोग पढ़ेंगे। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपका कस्टमर है कौन। अगर आपको ये चीज़ें पता होगी तो आप जब आप कैंपेन रन करोगे तो आप टारगेटिंग करने में बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज़ से आपको। जब आपको आपके कस्टमर्स का पता हो कि आपके कस्टमर्स है कौन, नेक्स्ट स्टेप इज़ टू क्रिएट योर डिजिटल प्लेटफॉर्म। मीन्स यू हैव टू क्रिएट योर डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्रेजेंस। मतलब अगर आपकी कोई वेबसाइट नहीं है तो आपको अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आप मेरी तरह यूट्यूबर हो तो आपको अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपको ब्लॉग्स लिखने हैं तो आपको अपने ब्लॉग्स लिखने पड़ेंगे। अगर आपको अपनी जो सोशल मीडिया फ़ैन फॉलोइंग है आपको उसके लिए अपना सोशल मीडिया पे अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो मीन्स आपको अपनी डिजिटल प्रेजेंस बनानी पड़ेगी। लेकिन डिजिटल प्रेजेंस बनाते वक्त हमको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे कि हमारी जो वेबसाइट होगी वो दिखनी कैसी चाहिए। मतलब अगर आप बात करो तो एजुकेशनल लेवल की तो वो बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी रॉक कॉन्सर्ट की बात कर रहे हो तो उसमें उसी तरह की इमेजेस, अट्रैक्टिव इमेजेस होनी चाहिए जो आपकी वेबसाइट को अट्रैक्ट करे। की वेबसाइट यूज़र फ्रेंडली नहीं होगी तो बिलीव मी गाइस कोई नहीं रुकेगा वहाँ पे। आपकी वेबसाइट को रेड कलर का क्रॉस पे क्लिक करके क्लोज कर दिया जाएगा। इसीलिए आपकी वेबसाइट यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल इजी टू यूज़ होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट सब चीज़ होनी चाहिए। आपका कंटेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मीन्स जो आप बताना चाहते हो और जो रीडर सुनना चाहता है तो वो आपका कंटेंट वही स्पेसिफाई करना चाहिए। और भी काफ़ी चीज़ें होंगी आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म को अच्छा बनाने के लिए। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में फुल डिटेल होनी चाहिए। मीन्स कस्टमर आपसे क्या क्या क्वेश्चंस कर सकता है आपको सब चीज़ पता होना चाहिए। आप एक वेबसाइट है क्वेरा जहाँ पे आप ये इस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कस्टमर्स आपको आस्क कर सकते हैं, और आपको उसके लिए आपको अपने आप को रेडी करके रखना होगा। जब आपकी डिजिटल प्रेजेंस क्रिएट हो जाए, मीन्स आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए, तो नेक्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड द चैनल्स। मीन्स जैसे कि हमने पिछले सेकेंड स्टेप में सीखा था कि हमको अपने कस्टमर्स फाइंड आउट करने हैं।
फोर्थ स्टेप में हमको ये चीज़ देखना है कि हमारे कस्टमर्स क्या क्या चीज़ कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, मीन्स हमारे कस्टमर कौन से प्लेटफॉर्म पे अपना सबसे ज़्यादा टाइम यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर आपका प्रोडक्ट यूथ से रिलेटेड है तो आपका जो आपके जो कस्टमर्स होंगे वो अपना ज़्यादातर टाइम फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे यूज़ कर रहे होंगे। आजकल एक नया आया है स्नैपचैट, बट स्नैपचैट पे भी एडवर्टाइजमेंट चलाने का ऑप्शन नहीं है, तो आपको उसमें भी अपना पेजेस बनाने पड़ेंगे, अपने बिजनेस पेजेस बनाने चाहिए पड़ेंगे और आपको उसमें भी बूस्ट करना पड़ेगा। आपको ये देखना होगा कि आपके कस्टमर सबसे ज़्यादा वहाँ किस टाइम पे एक्टिव हो रहे हैं। और अगर आप बात करो तो प्रोफेशनल लोग की, मतलब अगर आप बात करो अबव 25 to 30 प्लस, तो आपके वो लोग प्रोफेशनल लोग होंगे। प्रोफेशनल लोग मीन्स जो कहीं पे वर्क कर रहे होंगे, जो खुद के बिजनेस एम्पायर खड़े कर रखे होंगे और जो एंटरप्रेन्योर होंगे, तो वो सब लोग आपको लिंक्डइन पे अवेलेबल होंगे। तो आपको ये देखना होगा कि लिंक्डइन पे कौन से टाइम पे आपके कस्टमर्स अवेलेबल हैं, नहीं है, मीन्स किस फील्ड के आपके कस्टमर्स हैं और वो किस टाइम अवेलेबल होंगे। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से देखनी है। साथ ही साथ में आपको एक चीज़ ये भी डिसाइड करनी है, एक ये कुछ इस तरह का सोच के रखना है कि आपको अपने कस्टमर्स को किस तरह से अपने पास, आप अपने वेबसाइट पे किस तरह से अपने कस्टमर्स को स्टे करते हो, ताकि आपकी वेबसाइट पे बाउंस रेट ना हो और आपकी वेबसाइट गूगल में टॉप रैंकिंग करती ऊपर ही करे, नीचे ना करे। जब आप अपने कस्टमर्स का चैनल फाइंड कर लेते हो तो उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप है टारगेट योर ऑडियंस। मीन्स आपको अपनी ऑडियंस का एक लिस्ट तैयार करना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि आपको अपने ऑडियंस का चैनल फाइंड करना पड़ेगा। मीन्स अगर वो फेसबुक पे है तो आपको फेसबुक पे ऐड रन करनी पड़ेंगी, कैंपेन रन करनी पड़ेंगी। अगर वो इंस्टाग्राम पे है तो आपको इंस्टाग्राम पे कैंपेन रन करने पड़ेंगे। अगर वो ट्विटर पे तो आपको ट्विटर कार्ड्स बना के अपने बिज़नेस को प्रमोट करना पड़ेगा। और आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो बिज़नेस है, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, आपकी जो सर्विसेज हैं, आप किस लोकेशन में प्रोवाइड कर सकते हो। तो आपको अपने उस लोकेशन को टारगेट करना है। आपको ये देखना है कि आपके कस्टमर किस टाइम अपने चैनल्स पे एक्टिव रहते हैं, तो सो डैट आपकी ऐड हैंड टू हैंड उन लोगों को शो हो जाए। आपको ये देखना है कि आपका प्रोडक्ट है किसके लिए। बेसिकली आपका प्रोडक्ट मेल के लिए है, फीमेल के लिए है, बोथ के लिए है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट किड्स के लिए हो तो किड्स के लिए तो अभी तक कोई प्लेटफॉर्म बना नहीं है, तो आपको उनके पेरेंट्स को टारगेट करना है, क्योंकि किड्स के पास बाइंग पावर नहीं है। एट लास्ट उनके पेरेंट्स को ही परचेज करके देना होता है। तो आपको उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट के हिसाब से ही टारगेटिंग करनी है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर, आपको कैंपेन डिसाइड करना है कि अगर आपका सपोज आई एम अ ब्लॉगर एंड आई एम अ यूट्यूबर, सो आई हैव टू रन CPV कैंपेन। मीन्स मेरे को कॉस्ट पर व्यू कैंपेन, मतलब जहाँ पे ज़्यादा व्यूज़ मेरे को गूगल प्रोवाइड कराए तो मेरे को वो कैंपेन रन करने हैं। लेकिन अगर मैं ई-कॉमर्स की बात करूँ तो वहाँ पे क्लिक्स के ऊपर डिपेंड और सेल के ऊपर डिपेंड। अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो उनके लिए पर इंस्टॉल CPI कॉस्ट पर इंस्टॉल, मतलब तो ये सब चीज़ हर चीज़ लोगों के लिए अलग अलग होता है। मतलब ये सब चीज़ें प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेंगी, वो सब आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आपने अपनी ऑडियंस को अच्छी तरह टारगेट नहीं किया, अगर मतलब आपने अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से, अपने कस्टमर्स के हिसाब से, मतलब अगर आपने कोई भी चीज़ ऐसी इन जो भी मैंने आप लोगों को बताई है, अगर आपने उनमें से कोई भी चीज़ छोड़ी, मतलब अगर आपने ऑडियंस को मेल को सेलेक्ट नहीं किया, अगर आपने लोकेशन को पर्टिकुलर लोकेशन को सेलेक्ट नहीं किया, अगर आपने चैनल्स को पर्टिकुलर सेलेक्ट नहीं करा और आपने कैंपेन का टाइप सही तरीके से सेलेक्ट नहीं किया, तो आप अपने बजटिंग अमाउंट का बहुत बड़ा हिस्सा, और हो सकता है कि आप अपने कंप्लीट मार्केटिंग बजट खो दो और आपको कन्वर्जन रेट 0, मतलब मीन्स ना तो आपको व्यूज़ मिले, ना आपको कन्वर्जन हुई, ना कोई कुछ हुआ। मैं ये चीज़ें ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत होता है। फिर मैंने कई बार लोगों को ये भी कहते हुए सुना है कि डिजिटल मार्केटिंग बेकार है।
पर डिजिटल मार्केटिंग आपको एक्चुअल रिजल्ट देती है। जैसे और सबसे बेस्ट पार्ट डिजिटल मार्केटिंग ऑडियंस का टारगेटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप अपने जो भी आप टारगेटिंग कर रहे हो, जो भी हर चीज़ को आप मेजर कर सकते हो यहाँ पे। मीन्स अगर आपको आपकी ऐड किसी ने देखी तो कितने लोगों ने देखी, आप ये सब चीज़ें मेजर कर सकते हो। लाइक पहले जैसे एडवर्टाइजमेंट होती थी, आपने देखे थे बड़े बड़े से बैनर लगा दिए जाते थे, उसमें ये मतलब जो एडवर्टाइज़र होते हैं, जो मतलब कंपनीज होते हैं जो एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, उनको ये भी नॉलेज नहीं हो पाती थी कि उनके बैनर को कितने लोगों ने देखा है, नहीं देखा है। लेकिन यहाँ पे और अगर वहीं पे और देखा भी है तो कौन से लोगों ने, जैसे कि अगर आप मैं बात करो तो बॉयज़ शर्ट की बात हो रही है, वहाँ पे बॉयज़ शर्ट का बैनर लगा हुआ है, लेकिन अगर वो बैनर 90% गर्ल्स ने देखा और 10% बॉयज़ ने देखा तो वो भी वैसे भी वो बेकार है। तो डिजिटल मार्केटिंग में आप ये सब चीज़ें टारगेट कर सकते हो, आप ये सब चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग टारगेटिंग का। लेकिन वो डिजिटल मार्केटिंग तभी फ़ायदेमंद है जब आपने अपनी ऑडियंस को सही टारगेट किया हो। जब आपने अपनी ऑडियंस को टारगेट कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप इज़ टू रनिंग कैंपेन। मीन्स आपको अपनी एड्स को रन करवाना पड़ेगा गूगल के थ्रू, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बट आई सजेस्ट यू टू रन योर कैंपेन बाय गूगल। कैंपेन रन करोगे, अगर आप लोगों को कैंपेन रन नहीं करना तो आप एसईओ भी कर सकते हो, लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और हो सकता है तब तक आपके प्रोडक्ट की वो वैल्यू भी ना रहे जो इस टाइम करंट मार्केट में होगी। तो आई सजेस्ट, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अगर आपको लगता है कि आप एसईओ कर सकते हो और आपके प्रोडक्ट की वैल्यू सेम ही बनी रहेगी और सेम ही मार्केटिंग से इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग सेम ही रहेगी, तो आप एसईओ यूज़ कर सकते हो। लेकिन एसईओ भी फ्री नहीं होती, उसके लिए भी आपको कोडर हायर करना पड़ता है सॉफ्टवेयर, तो वो उसके लिए भी चार्जेस आपको पे करने होते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, आपको जब आप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो आप एक डिजिटल मार्केटर हायर करो जो कि आपकी स्ट्रेटेजी को चेक भी कर ले और एडवर्टाइज भी कर ले। तो उसी जितना आप एसईओ वाले को दोगे उतने ही पैसे में आप अपनी कैंपेन भी रन कर पाओगे और आपका हैंड टू हैंड रिजल्ट्स मिलेंगे। हैंड टू हैंड नहीं मीन्स डिजिटल मार्केटर को भी कुछ टाइम चाहिए, वो कैंपेन रन करता है, उसके पास कुछ रिजल्ट्स आते हैं, उन रिजल्ट्स को एनालाइज करता है, उसके बाद वो आप जो मेन मार्केटिंग होती है वो अप्लाई करता है। लेकिन एसईओ की तरह उसमें इतना टाइम नहीं लगता, जैसे एसईओ में साल भर का मिनिमम लग जाता है, लेकिन अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो तो इसमें एसईओ करते करते काफ़ी टाइम और भी लग जाता है। तो वो भी आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एसईओ करनी है, कैंपेन रन करना है। अगर आप कैंपेन रन करते हो तो आपको कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं, आपको उन रिजल्ट्स को एनालाइज करना है और जो भी आपको चेक करना है कि आपकी स्ट्रेटजी आपके प्लान के अकॉर्डिंग, आपके गोल के अकॉर्डिंग रन कर रही है या नहीं कर रही। अगर कर रही है तो वेल एंड गुड, और क्या है आगे आपकी स्ट्रेटजी को और बेटर बनाने के लिए और मतलब आपके नेक्स्ट गोल को अचीव करने के लिए आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी में। और अगर आपकी स्ट्रेटजी फेल हो रही है तो कहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी लैग कर रही है, आपको वो चेक करना है कि आपके लैंडिंग पेज में कोई कमी है, आपके कंटेंट में कोई कमी है, आपके मतलब विजिटर्स आ रहे हैं और वो हैंड टू हैंड वापस जा रहे हैं, आपकी वेबसाइट की स्पीड में कमी है, तो आपको ये सब चीज़ें फैक्टर आपको चेक करने पड़ेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो अगर रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग तो आप सिंपली कमेंट्स कर सकते हैं और मेरे को इसमें मेरी मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं digitalnaveen@gmail.com। मैं आपको एज सुन एज़ पॉसिबल रिप्लाई करूँगा, और आगे भी मैं नई नई वीडियोस बनाऊँगा ताकि आपको एडवर्ड्स की नॉलेज हो, गूगल एडसेंस की नॉलेज हो, गूगल एनालिटिक्स की नॉलेज हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस।